आज हम लोग जा रहे हैं इनाया के न्यू डे केयर, उसका रजिस्ट्रेशन कराने। वो डॉक्यूमेंट का बोल देना जरूर। कह रहे हैं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कल अवेलेबल, कल आएगी तो वो साइन कर देगी। अब देखते हैं अभी बना है कि नहीं लेटर। डे केयर यूएस में बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब यहाँ तो फिर रोने लग जाते हैं ये लोग। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं इनाया के न्यू डे केयर, उसका रजिस्ट्रेशन कराने। तो 4 इयर्स की हो ही गई है इनाया। तो 4 इयर्स से अभी तक वो किसी डे केयर या स्कूल में नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पे यूएस में स्कूल स्टार्ट होते हैं 5 इयर्स से। बट उसका प्री स्कूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त या सितंबर दिस ईयर। तो उसके लिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि वो थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, सोशलाइज हो जाए। तो उसके 3-4 मंथ्स के लिए हम उसको डे केयर में डालना चाह रहे हैं, ताकि वो उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर ले और थोड़ा सोशलाइज हो बच्चों के साथ, थोड़ा सीख ले कि कैसे बात करनी होती है। तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज जा रहे थे हम लोग। और उसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लाइक डॉक्टर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड चाहिए होता है, फॉर्म फिल करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो सब हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, बस डॉक्टर्स के सिग्नेचर पेंडिंग थे, जिसके लिए हम फॉर्म क्लिनिक में सबमिट कराए थे। बस अभी वही पिक करने जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे उसके डे केयर रजिस्टर कराने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट वीक से डे केयर उसका स्टार्ट हो जाए। और इससे जिया बहुत खुश है कि उसका हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब वो रीज़न क्या है वो जिया खुद बताएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था मैं ही अकेले स्कूल जाती थी और फिर पीछे इन्नू भी फन करती थी मेरे सामान के साथ। बट अब तो वो भी जाएगी, तो फिर ना वो मेरा सामान छेड़ेगी और ना वो ज़्यादा एंजॉय करेगी घर पे ना डे केयर में। तो क्या पता एंजॉय करे ज़्यादा वो। हाँ। तो ये बहुत खुश है, क्योंकि इसको ही सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नहा धो के जाना पड़ता है स्कूल। अब वो भी जाएगी तो अब इसको लग रहा है कि चलो थोड़ी सेटिस्फेक्शन है इसके मन में कि मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, ये वो भी सेम ही चीज़ करेगी। और सिबलिंग्स का तो ये सब चलता ही रहता है। तो चलते हैं फिर, इसका पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं डॉक्टर्स क्लिनिक से, एंड देन चलते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कराने। ओके, फिर आप ले आओ अपने आप जाके, है ना। आता हूँ इसका फॉर्म लेके। और वो डॉक्यूमेंट का बोल देना जरूर, ठीक है, जो स्कूल के लिए चाहिए हमें, ठीक है, फिटनेस वाला। जितेंद्र गए हैं अंदर, अकेले गए हैं, बिकॉज सबको लेके जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगता है। जस्ट फॉर्म पिक करना था, बिकॉज हम लोग परसों गए थे पहले डे के, वहीं से फॉर्म लिया हम लोगों ने, फिल कर दिया था और हॉस्पिटल में ड्रॉप कर दिया था साइन करने के लिए डॉक्टर के, क्योंकि उन्होंने बोला रिसेप्शन पे कि आपको साइन करवाने के लिए डॉक्टर से 24 आवर्स फॉर्म यहीं छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप कलेक्ट कर सकते हो। तो बस वही कलेक्ट करने गए हैं, देखते हैं। आई थिंक मेरे को दिख भी रहे आते हुए, लेट्स चेक। मिला है कि नहीं मिला है डॉक्यूमेंट, बट मुझे लग नहीं रहा आज मिला है। मिला डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ? हाँ मिला है यार, बहुत ढीले लोग। क्यों, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कल अवेलेबल थी बट शी was not able to sign, but I see your file is over there in the doctor's office. तो जब कल आएगी तो वो साइन कर देगी। मैंने 24 आवर्स तुमने बोला है, मैं 48 आवर्स के बाद आ रहा हूँ ये पिक करने, और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि नहीं हुआ। वो कह रहे जब भी होगा तो वी विल कॉल यू बैक। मतलब मेरे को तो यार रजिस्ट्रेशन कराना है ना बच्चे का। और वो फॉर्म आपने लेटर का बोल दिया जो स्कूल के लिए तो लेटर का बोल दिया, वो भी कह रही है कि आई विल सेंड अ मैसेज टू द डॉक्टर वंस शी विल कम बैक टुमारो। तो वो देख लेगी और दे देगी लेटर।
और आई थिंक इनका कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ है ना गूगल पे कॉल करने के लिए। फिर तभी नंबर लेके आया हूँ मैं इनका, बट कह रही है सेंट्रलाइज नंबर है, तो ये ऑपरेटर के थ्रू कॉल जाएगी। ओह गॉड, फिर अभी एडमिशन होगा कि नहीं होगा आज? अभी तो मेरे को नहीं लग रहा वहाँ जाने का बेनिफिट है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म ही नहीं है ना, फॉर्म ही इनके पास है। तो हमें डे केयर में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ, आज एक बार नहीं डॉक्टर में आ कॉल पा कर रहे लो। हैं। हाँ, वहाँ डे केयर में कॉल करके बोल दो कि हाँ। आज हो नहीं पाया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, तो मे बी विल कॉल यू बैक बिफोर कमिंग। चल, रियली सैड, घर से क्या सोच के निकले थे। और तो ये अभी काम करते हैं, फिर लाइब्रेरी भी जाना है हम लोगों को आज, लाइब्रेरी चल लेते हैं। वो भी बहुत दिनों से ड्यू है हमारा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लाइब्रेरी चलते हैं अभी। कहाँ गई नू? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी या लाइब्रेरी? लाइब्रेरी। क्या मिलता है लाइब्रेरी में? कौन सी बुक्स? पढ़ने वाली। आप पढ़ोगे? ना जिया पढ़ती। आप भी तो पढ़ोगे, वो आप डे केयर जाओगे तो पढ़ोगे ना बुक्स? नो। नो? Oh no। पढ़ने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं ना? आज हम आए हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, और यहाँ पे यूएस में ऑलमोस्ट हर सिटी और स्टेट में ये पब्लिक लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, और ये बिल्कुल फ्री होती हैं। यस, आपको जस्ट एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाना होता है, जिसके लिए आप कोई भी आप आईडी दे सकते हो, और आपको वो कार्ड मिल जाता है, और उस कार्ड से आप बुक्स या फिर और भी जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे होते हैं वो आप चेकआउट करा सकते हो। तो चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। हर लाइब्रेरी में यहाँ पे किड्स एरिया होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं, जिसमें बच्चा अपना लगा रहता है, और आप सिटिंग एरिया में बुक्स रीड कर सकते हो। एंड लाइब्रेरीज़ का एक एक्टिविटी और इवेंट्स का एक कैलेंडर भी होता है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर किड्स, टीनेजर्स एंड फैमिली के लिए भी, लाइक स्टोरी टाइम फॉर किड्स, और कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं जिसमें आप विद फैमिली पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूएस की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि किड्स का स्कूलिंग यहाँ पे फ्री होती है पब्लिक स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है, एंड देन उसको और अगर पढ़ने की कुछ इंटरेस्ट है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लाइब्रेरी में जितनी मर्जी बुक्स किसी भी सब्जेक्ट की वो यहाँ से ले सकते हैं। इनाया ने बनाया है बुर्ज खलीफा। वाह, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी इन्होंने। बिल्डिंग नहीं है ये। क्या है ये? ये है 5 बिलो। 5 बिलो? अब क्या करोगे इसका? ये वाली विंडो, ये वाला घर है, ये वाला ये रेनबो बिल्डिंग है। रेनबो बिल्डिंग? तो इसमें आप घर बनाओगे अपना? कहाँ बनाओगे? Oh no! I'm so happy. You are happy? Now I'm so happy. लग रहा है नैन्सी ने भी आज कुछ बुक्स उठाई हैं चेकआउट के लिए। क्या क्या उठा लेगा? मैंने 2-4 बुक्स उठाई हैं। ये किसके, अपने लिए उठाई हैं कि जिया के लिए? ये मैंने अपने लिए उठाई है इस बार। गेट आउट ऑफ योर हेड, वाह, पावर ऑफ मोमेंट्स।
happiness effect growing up in public. But this is not for me, this is for everyone. बच्चों के लिए लेके आई मैं उठा के। काफ़ी बड़ी है लाइब्रेरी। काफ़ी बड़ी है, बट अभी मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया कि किस वैरायटी की बुक्स कहाँ पड़ी हैं। थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यूटा में जाते थे ना, तो वहाँ पे आपको वही बिजनेस वाली और साइंस की, हिस्ट्री वाली थोड़ी समझ आ गई थी मेरे को कैसे था। बट यहाँ पे ना भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है मेरे को। बट आई थिंक एक्सप्लोर करेंगे तभी समझ आएगा। मैं अभी इतना ही कर पाई हूँ। अभी मेरे को रीडिंग की चाहिए थी, मैं ले आई। सही है, ये नया अपना लगी हुई है। नहीं, अभी एक बुक ढूंढ रही हूँ। इज व्हाट इजाबेला वांटेड, वो ट्रू स्टोरी है। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि कंप्यूटर पे सर्च कर लो। जिया को कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए थी, वो यहाँ पे सर्च कर रही है। यहाँ पे सर्च करने से आपको पता लग जाता है वो किस सेक्शन में मिलेगी, किस स्लैब पे और किस आइल में मिल सकती है। और किड्स अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी भी यहाँ पे किट्स अवेलेबल रहती हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, आर्ट्स। तो वो भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने लिए भी 3 बुक्स उठाई हैं ट्रैवल से रिलेटेड, लाइक थिंग्स टू डू इन टेक्सास एंड प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन टेक्सास और नियर बाय स्टेट्स। सब कुछ यहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है। हालांकि यहाँ पे यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं लाइब्रेरी के, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। बट सब कुछ इतना स्मूथ और इजी होता है कि तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ पे चेकआउट का प्रोसेस भी बहुत इजी है। जस्ट लाइब्रेरी का कार्ड स्कैन करना होता है, एक पिन नंबर डालना होता है और बुक्स को इस स्कैनर पे रख देना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी बुक्स को स्कैन करके और आपको पूरी लिस्ट स्क्रीन पे दिखा देता है, जहाँ पे आप जस्ट एक चेकआउट का बटन प्रेस करते हैं एंड दैट्स इट। वैसे सही बताऊँ तो मेरा मेन पर्पस लाइब्रेरी में आने का होता है पीस ऑफ माइंड, और इट्स लाइक मेडिटेशन टू मी। बस यहाँ आके आराम से शांति में बैठ जाओ, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है। आपको कैसी लगी लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो मुझे हमेशा ही पसंद है। कितनी बुक्स पढ़ते हो जो आपको हमेशा पसंद है? दिखने में पसंद है, साफ सुथरी होती है बुक्स, इतनी सारी अच्छी लगती हैं, बस है रखी ना, हुई। और थोड़ी शांति भी मिलती है वहाँ जाके, सीरियसली, है ना, थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है वहाँ के। नहीं देखना कैसा चपड़ चपड़ सबको एक साथ बिठा लेगा ये 4 सवारियाँ आराम से। मैं तो रीड करूंगी बुक्स, मुझे नहीं पता दोनों का। देख लेंगे बेटा। इनू तो रीड नहीं करेगी क्योंकि इनाया को फिर से लगी है भूखी। अब क्या खाना है? बस बस ये हम मम्मा तो डस्टबिन होती है, देखो खा पी के रैपर मम्मा बस। चले कार में होगी ना भाई। ले तो लिए इतनी सारी बुक्स, देखते हैं कौन पढ़ेगा घर जाके। मैं तो कर देती हूँ थोड़ी सी। नहीं, दैट्स फाइन। I can help because nobody helps you. नोबडी हेल्प्स यू। The next day. तो आज हम लोग एक बार फिर जा रहे हैं इनाया का रजिस्ट्रेशन कराने डे केयर का। कल तो हो नहीं पाया था क्योंकि क्लिनिक में वो डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं मिले थे फॉर्म पे, बट सुबह उनका कॉल आ गया है मॉर्निंग में कि फॉर्म रेडी है। बट हमें उनसे एक और लेटर भी लेना है डॉक्टर से कि इनाया इज़ रेडी टू गो टू द डे केयर। तो वो देखते हैं अभी बना है कि नहीं लेटर, क्योंकि उसका मॉर्निंग तक तो उनको क्लियर नहीं था कि ऐसा कुछ लेटर भी चाहिए। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं जाके। मोस्ट प्रॉब्ली बन जाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ेगा क्योंकि हमें इनाया का डे केयर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कराना ही कराना है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी इतना डिले हो गया है।
बट अब और डिले तो नहीं कर सकते। और फिर अप्रैल में उसका प्री के में रजिस्ट्रेशन भी कराना है स्कूल का, तो उसके लिए भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि हमें प्रिपेयर करने हैं। आज लेके आना जीत, नहीं तो वहीं रुक जाना। ऑल द बेस्ट। जितेंद्र को गए हुए 15 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक तो नहीं आया और ना ही दिख रहे हैं अभी आते हुए। पता नहीं, शायद अगर देर लग रही है तो आई एम श्योर कि काम करवा के ही आ रहे होंगे, बट फिंगर क्रॉस, क्योंकि आज अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनाया का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिकॉज उसको डे केयर भेजना है नेक्स्ट वीक से। तो बस देखते हैं क्या रहता है, आएंगे जितेंद्र तो। आ गए जी, आ गए फाइनली। लो जी, मिल गया सब। चले, मिल गया इजीली कि टफ हुआ? ठीक था, ठीक था, करवा के आया मतलब करा जबरदस्ती। दिया बस। और वैक्सीनेशन का पता किया फिर? हाँ, वैक्सीनेशन पहले 2 बोल रहे थे ना, हाँ। अब वो इंडिया वाली दिखाई है तो कह रहे हैं 1 ड्यू है अब, अच्छा, वो कल लगवानी पड़ेगी। कल लगवानी है? जब भी वो जो अपॉइंटमेंट ली हुई है ना 24 की, वो तो। ओह ओके, चले फिर डे केयर निकलते हैं अब तो फटाफट। टाइम हो गया, 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी। यहाँ तो फिर रोने लग जाते हैं ये लोग हाँ, अगर जरा सा भी लेट हो जाए तो। चलते हैं फटाफट अंदर चलते हैं। डे केयर में हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था। ये वैसे इनाया का न्यू क्लासरूम है डे केयर का, और यहाँ पे किड्स नहीं थे उस टाइम, बाहर पार्क गए हुए थे तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। फाइनली आज इनाया का रजिस्ट्रेशन हो गया है डे केयर में। 3 से 4 दिन लग गए डॉक्टर का सिग्नेचर लेने में फॉर्म पे, और उनसे जो लेटर बनवाना था डे केयर के लिए। फाइनली आज वो सब मिल गया और आज रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी के लिए हमने 2 days अ वीक कराया है उसका, और वो भी हाफ डे के लिए, क्योंकि अभी देखते हैं स्टार्टिंग है, एडजस्ट करती है या नहीं करती है डे केयर में, वो देखना पड़ेगा। और उसका फूड का भी रहता है, अभी जैसे इंडियन फूड पे डिपेंड करती है, जो घर पे हमारा परांठा वगैरह बनता है वो खाती है। अब वो डे केयर में तो मिलेगा नहीं, या तो हम उसको डे केयर में ये सब देंगे लंच तो हो पाएगा। बट हम चाह रहे हैं कि उनका जो अमेरिकन फूड है या जो भी डे केयर में फूड मिलता है वो एक बार ट्राई करें। अगर वो नहीं खाती है तो हम बैकअप के लिए अपना इंडियन फूड दे सकते हैं उसको। बट लेट्स सी, अगर एडजस्ट कर लेती है तब उसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी हाफ डे के लिए स्टार्ट किया है तो आगे फुल डे कर सकते हैं, या फिर डेज इंक्रीज कर देंगे। अभी 2 days अ वीक है तो 3 days अ वीक या फिर 4 days अ वीक कर देंगे। तो देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एडजस्ट करती है कि नहीं करती है। और यहाँ के डे केयर यूएस में बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। अभी हमारा जैसे है हाफ डे के लिए कराया है तो हाफ डे का चार्ज है $50 पर हाफ डे। ओके, तो इफ़ आई कैलकुलेट पूरे मंथ का 4 weeks का कैलकुलेट करें तो $400 बनेगा 8 days, वो भी हाफ डेज का 4 hours अ डे, तो विच इज़ एक्सपेंसिव। तो बट ठीक है, स्टार्ट भी कराना ही है क्योंकि बच्चे को सोशलाइज करना है थोड़ा। अभी घर पे रहती है, शेयरिंग इतना नहीं करती है, बाहर जाएगी तो थोड़ा फ्रेंड्स बनेंगे, सोशलाइज होगी, थोड़ा शेयरिंग करना सीखेगी। और अभी दूसरों के सामने काफ़ी शाय रहती है, वो शायनेस इसकी थोड़ी ओपन होगी। तो उसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमें इसका अभी प्री के भी स्टार्ट करना है, अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा इसका प्री के, तो उसके लिए भी एडमिशन कराना है। उसमें भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, पहले तो देखना है कि वहाँ पे भी एडमिशन होगा या नहीं होगा, और हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर डे केयर ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीक से जाएगी अब ये डे केयर,
और बताते हैं आपको डे केयर में फ़र्स्ट डे कैसा रहता है और एडजस्ट करती है या नहीं करती। आने वाले ब्लॉग्स में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब